देखिए यहां पर चित्रकला से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। किस प्रदेश में अजंता की गुफा स्थित है? तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफा स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, अनिरुद्ध का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो चित्रलेखा ने। अनिरुद्ध का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? चित्रलेखा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? तो शिकारी जो है प्रागैतिहासिक कला का विषय था, शिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहां पाए जाते हैं? तो भीमबेटका में। प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहां पाए जाते हैं? भीमबेटका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णिका भंग का क्या अर्थ है? तो रंग ब्रुश आदि का ज्ञान। वर्णिका भंग का क्या अर्थ है? रंग ब्रुश आदि का ज्ञान। ताड़पत्र पर चित्रित चित्र किस शैली के हैं? तो जैन शैली के हैं। ताड़पत्र पर चित्रित चित्र जैन शैली के हैं। महाभारत में किस चित्रकार का नाम है? तो चित्रलेखा। महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है? चित्रलेखा। चित्रकला से संबंधित कौन सा धार्मिक ग्रंथ है? रामायण जो है ये चित्रकला से संबंधित धार्मिक ग्रंथ है। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम है मेघदूत, रामायण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो ये सभी हैं। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है कला। याद रखना, कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत संगतियां कितने प्रकार की होती हैं? तो संगतियां 6 प्रकार की होती हैं। समान रंगों की संगति, विरोधी रंगों की संगति, मध्यवर्ती रंगों की संगति, एकाकी रंगों की संगति, धुंधले रंगों की संगति और उन्नत रंगों की संगति। टिंट रंग क्या होता है? तो जब किसी गौड़ रंग में हम सफेद रंग बराबर मात्रा में मिला देते हैं तो इससे प्राप्त रंग टिंट रंग कहलाता है। याद रहेगा ना, जब किसी गौड़ रंग में हम सफेद रंग बराबर मात्रा में मिला दें तो इससे प्राप्त रंग जो होता है टिंट रंग कहलाता है। सामंजस्य का क्या अर्थ है? आलेखन के अंतर्गत आकारों व आकृतियों के मध्य रेखांकनों, भाव व रंगों का उचित तालमेल स्थापित करना ही सामंजस्य कहलाता है। नेक्स्ट है, किनारी के आलेखनों में क्या बनाए जाते हैं? तो बेल बूटे बनाए जाते हैं किनारी के आलेखनों में, बेल बूटे। केंद्र का आलेखन किसके लिए बना होता है? तो छत, फर्श, टेबल और चादर आदि के लिए बना होता है। केंद्र का आलेखन छत, फर्श, टेबल व चादर आदि के लिए बना होता है। ज्यामितीय आलेखन किस पर आधारित होते हैं? तो ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित होते हैं। ज्यामितीय आलेखन ज्यामितीय आकृतियों पर। आलंकारिक आलेखन का प्रयोग कहां किया जाता है? तो आभूषणों व मंदिरों आदि में। आलंकारिक आलेखन का प्रयोग आभूषणों व मंदिर आदि में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक आलेखन में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? वास्तविक रंगों का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक आलेखन में। प्रकृति के आधार पर आलेखन के कौन से 4 प्रकार होते हैं? तो प्राकृतिक आलेखन, आलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन। तो आलेखन 4 प्रकार के होते हैं, नाम याद कर लो। प्राकृतिक आलेखन, आलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन। अगला क्वेश्चन है, आलेखन कला को परिभाषित कीजिए। तो लयबद्ध, प्रवाहमयी और अटूट रेखाओं से निर्मित रंगों के सुरुचिपूर्ण संयोजन तथा किसी आकृति की एक अथवा अनेक आवृत्तियों से निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए सुसज्जित
किसी निर्धारित आकार को आलेखन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज से तात्पर्य क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज से तात्पर्य क्या है? तो समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन सीधी रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। समानुपात की परिभाषा क्या है? तो जब दो अनुपात समान हो तब उसे कहते हैं समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात समान हो तब वे समानुपात में होते हैं। कोटिपूरक कोण से तात्पर्य क्या है? तो कोटिपूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है तो उसे कहते हैं कोटिपूरक कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो अधिक कोण जब एक कोण 90 अंश से बड़ा एवं दो समकोण 180 अंश से छोटा हो तब उसे कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। अगला है, कोण किसे कहते हैं? तो दो सीधी रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो एक कोण बनता है। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 90 अंश से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। सीधी रेखा कहते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा को सीधी रेखा कहते हैं। अब बताइए, ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए तो हल्की व मुलायम लकड़ी का बना हुआ होना चाहिए ड्राइंग बोर्ड। ज्यामितीय पेंसिल कैसी होनी चाहिए? एच तथा 1 HB आवश्यकता। नुकीली समतल ज्यामिति के दो भाग कैसे होते हैं? परमीय और निर्मीय। परमीय निर्मीय। ठोस ज्यामिति में अध्ययन करते हैं तो बेलन, शंकु तथा गेंद आदि ठोस वस्तुओं का ठोस ज्यामिति में अध्ययन करते हैं। समतल ज्यामिति में क्या अध्ययन करते हैं? तो बिंदु, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि आकृतियों का अध्ययन करते हैं समतल ज्यामिति में। ज्यामिति को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भाग में बांट सकते हैं। ज्यामिति विषय में हम किसका अध्ययन करते हैं? इकाइयों, आकृतियों, बिंदु, रेखा व वृत्त आदि का अध्ययन करते हैं ज्यामिति विषय में। ज्यामिति का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी तथा नाप। ज्यामिति किस शास्त्र का मुख्य अंग है? तो गणित शास्त्र का मुख्य अंग है। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? बताइए कौन सी पेंसिल से? HB। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उसका नाम क्या है? रॉड्स एवं कोन्स यानी कि सलाका एवं शंकु है। निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो वक्र रेखा जो है एक प्रकार की लयात्मक रेखा होती है। कपड़े पर रंगाई यानी कि पेंटिंग के लिए कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो एक्रिलिक रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फर्श के मध्य भाग के लिए कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? वृत्ताकार आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होता है फर्श के मध्य भाग के लिए। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पोस्टल रंग बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है, पोस्टल रंग। सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? 1 नंबर का ब्रश सबसे महीन ब्रश है। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है आलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, तीनों का मिश्रण जो है सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से होता है ज्यामितीय आलेखन का निर्माण। एक आलेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए? हल्के आकर्षक रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? तो वस्तु को आकर्षक बनाना,
ये आलेखन का सबसे पहला महत्व है, वस्तु को आकर्षक बनाना। बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? धानी रंग या हल्का रंग, चाहे धानी रंग बोलो चाहे हल्का रंग बोलो, ये बैगनी रंग का विरोधी रंग होता है। आदर्श रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो आदर्श रंग 6 प्रकार के होते हैं। 3 प्रारंभिक रंग और 3 द्वितीयक या गौड़ रंग मिलकर 6 रंग हो जाते हैं। इन 6 रंगों को आदर्श रंग कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? लाल, नीला, पीला, बैगनी और नारंगी आता है। इन्हें आदर्श रंग के नाम से जाना जाता है। भारतीय चित्रकला किस पर आधारित है? धार्मिक पर आधारित है भारतीय चित्रकला। कौन से रंगों का माध्यम अधिक पारदर्शी होता है? तो ऑयल कलर का जो माध्यम है ये ज्यादा पारदर्शी होता है। चित्रकला में कितने अंग माने जाते हैं? तो 6 अंग माने जाते हैं। रूप भेद, प्रमाण, लावनी, भाव योजना, सादृश्य तथा वर्णिका भंग, ये चित्रकला के 6 रंग हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली होती है? तो 6B पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली होती है। याद रखना, 6B पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली होती है। मोनो कलर योजना कौन सा है? एक रंग योजना। मोनो कलर योजना का मतलब एक रंग योजना। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? 2H नंबर की पेंसिल जो है हल्की रेखाएं खींचती है। याद कर लो, 2H नंबर की रेखाएं, नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं। रंग के गुण होते हैं 3 होते हैं। रंग या वर्ण के मुख्य 3 गुण होते हैं। वर्ण की संगत, वर्णों की प्रकृति को रंगत कहते हैं। वर्ण की रंगत, वर्णों की प्रकृति को रंगत कहते हैं। जैसे लालपन, पीलापन, नीलापन। वर्ण की मान, गहरा नीला, नीला, हल्का नीला। और तीसरा वर्ण की सघनता, यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। जैसे लाल, नीला, पीला। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो एक्रिलिक रंग जो है खनिज रंग नहीं है। बाकी गेरू, रामरज, पेड़ ये सब खनिज रंग हैं। उष्ण या गर्म रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। उष्ण या गर्म रंग जो हैं 3 होते हैं। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक रंग 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो प्रकाश के रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, तथा दूसरे वो जो पिगमेंट्स यानी कि पदार्थों के रंग होते हैं, यानी कि वे जिनका प्रयोग हम पेंटिंग आदि में करते हैं। ओस्टवाल्ड रंग चक्र के कुल कितने रंग हैं? तो 8 रंग हैं ओस्टवाल्ड रंग चक्र में। नेक्स्ट है द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी रंग जो है ये द्वितीयक रंग होता है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8 रंग होते हैं ओस्टवाल्ड चक्र में। कौन सा रंग गर्म होता है? गर्म रंग है। तो लाल रंग जो है गर्म रंग है। इनमें से शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है? हरा रंग जो होता है शीतल रंग होता है। मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग 3 होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? 2H पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं 1 डेसीमीटर में। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या रिज कोण 180 अंश के कोण को कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। कौन एक अधिक कोण है? तो 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो का नंबर होगा।
कौन सा आकार आयताकार है, तो गा नंबर आप देख सकते हैं आयताकार है। वृत्त का आकार कैसा है, तो का नंबर गोलाकार होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है, 90 90 90 360 अंश होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, तभी तो 360 अंश का हुआ। समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। संपूर्ण कोण होता है 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। शेड किया जाता है छाया के स्थान पर, शेड किया जाता है, शेड कहां किया जाता है, छाया के स्थान पर। शेड को मिलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रुई का प्रयोग करते हैं शेड को मिलाने के लिए। स्मृति चित्रण में शेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसको, छाया और प्रकाश को शेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गिलास का चित्रण करते समय उसका मुंह बनाते हैं, दीर्घ वृत्त से बनाते हैं। दूर की वस्तु को बनाते हैं, क्रमशः छोटा बनाते हैं दूर की वस्तु को। बेलनाकार वस्तु नहीं है, कौन नहीं है, क्रिकेट का बल्ला, ये बेलनाकार वस्तु नहीं है। रेखा क्या है, तो रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। कौन सी पेंसिल से बनाई रेखाएं अधिक काली होंगी, तो 4B पेंसिल से बनाई रेखाएं अधिक काली होंगी, 4B पेंसिल से। पेंसिल की नोक बनाने के लिए कितने नंबर के रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए, 0 नंबर के रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए पेंसिल की नोक बनाने के लिए। चित्रण हेतु किस पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, HB पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए चित्रण हेतु। यदि प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है तो वस्तु में शेडिंग की जाती है दाईं ओर से। यदि प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है तो वस्तु में शेडिंग दाईं ओर से की जाती है। छाया प्रकाश दर्शाने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो HB पेंसिल का, 4B पेंसिल का, 2B पेंसिल का, इन सभी का यूज किया। कल्पना में आई कुछ बातों का रैखिक चित्रण कहलाता है, स्वतंत्र भाव प्रकाशन कहलाता है, स्वतंत्र भाव प्रकाशन। कल्पना में आई हुई बातों का रैखिक चित्रण स्वतंत्र भाव प्रकाशन कहलाता है। अधिक लंबाई के चित्र को कागज पर बनाना चाहिए, लंबवत और बीच में बनाना चाहिए अधिक लंबाई के चित्र को। स्मृति चित्रण का लाभ है मानसिक शक्ति का विकास होता है, स्मृति चेतना पुष्टि होती है, नश्वर वस्तुओं को अमरत्व प्राप्त होता है। ये सभी स्मृति चित्रण के दो प्रमुख आधार होते हैं, निरीक्षण और मनन। क्या होते हैं, निरीक्षण और मनन। स्मृति चित्रण में बाल्टी का मुंह किस आकार में बनाया जाता है, दीर्घ वृत्ताकार आकार में बनाया जाता है। कौन सी वस्तु गोलाकार और बेलनाकार दोनों होती है, बैगन गोलाकार और बेलनाकार दोनों होती है। वृत्ताकार वस्तु कौन सी है, लौकी नहीं, टमाटर जो है वृत्ताकार वस्तु होती है, टमाटर। इनमें आयताकार वस्तु नहीं है, तो माचिस, ईंट, बाल्टी, अटैची में बाल्टी जो है आयताकार वस्तु नहीं है, बाल्टी। अलमारी का आकार होता है कैसा, आयताकार होता है, अलमारी का आकार आयताकार होता है। इनमें से स्मृति चित्रण का चरण क्या है, अवलोकन, निरीक्षण, स्मरण। तो ये सभी स्मृति चित्रण का चरण होता है। स्मृति चित्रण में चित्र बनाए जाते हैं, तो स्मृति के आधार पर चित्र बनाए जाते हैं, स्मृति के आधार पर। आकाश में प्रकाश की बहुलता को दर्शाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। आकाश में प्रकाश की बहुलता को दर्शाने के लिए हल्के रंग का प्रयोग किया जाता है। वातावरणीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुओं का रंग कैसा होना चाहिए, चटक,
एवं स्पष्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? बैगनी रंग का प्रयोग किया जाता है शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में। पेड़ों के चित्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पेड़ों को हरे रंग से दिखाया जाता है, ये तो सही है। दूर के पेड़ों को धुंधला चित्रित किया जाता है, ये भी सही है। निकट के पेड़ों को लाल रंग से दिखाया जाता है, ये गलत है। और पेड़ों का चित्रण सजीवता को दिखाता है, सही है। यानी कि सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकीले होते हैं, जिसमें किस रंग का आभास होता है? पीला, नारंगी, लाल, इन सभी रंगों का आभास होता है। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में निम्न में से कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? तो लकड़ी को दर्शाने में अस्पष्टता जो है, ब्रश का प्रयोग करना, रंगों के चुनाव में शीघ्रता न करना, हल्के से गहरे रंग की ओर बढ़ना, ये सभी चीजें। दृश्य या प्राकृतिक चित्रण में गहराई को दर्शाने में सामान्यतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना आवश्यक होता है? काले रंग का प्रयोग करना आवश्यक होता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे अंत में प्रयोग करते हैं गहरे रंग का। दूर की वस्तुएं चित्रित की जाती हैं धुंधले और गहरे रूप में। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण में, हल्के रंगों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अनिवार्य तत्व हैं नदियां, झीलें, समुद्र, पहाड़ और स्वाभाविक वनस्पतियां आदि। धरती पर रहने वाले जीव जंतु, मिट्टी से बनी मानव निर्मित वस्तुएं, भवन एवं अन्य संरचनाएं, ये सभी दृश्य चित्रण का मुख्य घटक माना जाता है। रेखा को, रूप रंग को, बनावट को, उपर्युक्त सभी को। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में विशेष महत्व होता है, रंगों के माध्यम का विशेष महत्व होता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण में। प्राकृतिक दृश्यों में पास की वस्तु में भरते हैं तो साफ एवं उजले रंग भरते हैं। साफ और उजली वस्तुएं दिखाने के लिए कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो लाल, पीला, नारंगी और सफेद रंग। प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लैंडस्केप पेंटिंग जो है प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है, लैंडस्केप पेंटिंग। नीला, बैगनी, भूरा आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं के चित्रण में, धुंधली वस्तुओं के चित्रण में, अस्पष्ट वस्तुओं के चित्रण में, इन सभी के चित्रण में। प्राकृतिक दृश्य चित्रण को आधुनिक, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? पाश्चात्य कला का। प्राकृतिक दृश्य प्रतिबिंब करते हैं किसी स्थान के लोगों को, स्थलों की स्थानीय पहचान को और स्थलों की राष्ट्रीय पहचान को, उपर्युक्त सभी, इन सभी को। प्राकृतिक दृश्य कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति चित्रण की महत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? अबींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, इन सभी ने। देश में प्रकृति चित्रण का सजीव रूप कहां के कलाकारों की साधना का प्रतिकला के रूप में देन है? तो बंगाल के कलाकारों का, बंगाल। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? केंद्रीय आलेखन उपयुक्त है। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? रॉड्स एवं कोन्स, यानी कि सलाका एवं शंकु। मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम एक ही रंग के विविध तान या टोन होते हैं, मोनोक्रोम। निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो वक्र रेखा जो है एक प्रकार की लयात्मक रेखा होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज बहुवर्णीय है। क्या है? बहुवर्णीय है। लाल और हरा रंग द्वितीयक रंग में आता है। लाल और हरा रंग किसमें आता है? द्वितीयक रंग में। कपड़े पर रंगाई या पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है?
एक्रिलिक रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है कपड़े पर रंगाई या पेंटिंग के लिए। फर्श के मध्य भाग के लिए कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? वृत्ताकार आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होता है फर्श के मध्य भाग के आलेखन के लिए। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है, कैसा लगता है? लाल लगता है, लाल। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन बनाता है? 6 नंबर का ब्रश सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? 6 नंबर का ब्रश सबसे अधिक मोटा ब्रश होता है। कौन से रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है? यह कौन सा पारदर्शी रंग है? तो ऑयल कलर जो है सबसे अधिक पारदर्शी रंग होता है। सूर्य की रश्मियों में यानी कि किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग बनता है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं, लयात्मक रेखा जो वक्र रेखा होती है। आकृतियों की पुनरावृत्त करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? चार्ट पेपर का प्रयोग करते हैं आकृतियों की पुनरावृत्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहां स्थित हैं? द्वितीयक रंग के वर्गीकरण में स्थित हैं हरा, नारंगी और बैगनी रंग। काले रंग का विरोधी रंग कौन होता है? तो सफेद रंग। काले रंग का विरोधी रंग कौन होता है? सफेद रंग होता है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो पेस्टल रंग लगाया जाता है बिना ब्रश की सहायता से। लाल रंग में सफेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? गुलाबी रंग बनता है। इनमें से द्वितीयक रंग कौन है? तो नारंगी रंग द्वितीयक रंग होता है। 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनने वाले रंगों को क्या बोला जाता है? द्वितीयक रंग बोला जाता है। तो इसमें द्वितीयक रंग कौन है? नारंगी रंग है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है? 2B नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है। कौन सा गर्म रंग होता है? लाल रंग जो है गर्म रंग होता है, लाल रंग। बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? अथवा किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनती है? 0 नंबर के ब्रश से। जर्मन वैज्ञानिक ऑस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया जाता है? 8 रंगों को समायोजित किया जाता है। रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों प्राथमिक रंग में किसे शामिल नहीं किया जाता है? पीला रंग को शामिल नहीं किया जाता है। कोने के आलेखन किसे सजाने के लिए यूज किया जाता है? तो कोने के आलेखन कोने को सजाने के लिए यूज किया जाता है। सहयोगी रंग कौन होता है? तो सहयोगी रंग लाल, नीला एवं हरा रंग जो है सहयोगी रंग होता है। कौन? लाल, नीला और हरा रंग। किनारी के आलेखन किसे सजाने के लिए यूज किए जाते हैं? धरातल के बॉर्डर को सजाने के लिए किनारी के आलेखन यूज किए जाते हैं। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है तो आलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, ये तीनों सूक्ष्म आलेखन कहलाते हैं। सूक्ष्म आलेखन किसे कहते हैं? आलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन और ज्यामितीय आलेखन को। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से होता है। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण ज्यामितीय तत्वों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कोण जो है आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। एक आलेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? हल्के आकर्षक रंग का प्रयोग होना चाहिए। इनमें से कौन सा रंग खनिज रंग है? तो गेरू, रामराज, पेवड़ी ये सभी जो हैं खनिज रंग हैं। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? 6 रंग माने जाते हैं और इन 6 रंगों को शुद्ध अथवा स्वच्छ रंग भी कहा जाता है। आदर्श रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसको आपको कमेंट में बताना है तीनों का नाम। आदर्श रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं।
हरा रंग आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। तीन प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन है? नीला रंग है। इसको कैसे याद करोगे? तो यहां पर पीनी याद रहेगा, पी से हो जाएगा पीला रंग, नी से हो जाएगा नीला रंग, पीनी ये विरोधी रंग है, पीनी। ओके। भारतीय चित्रकला किस पर आधारित है? धार्मिक पर आधारित है। भारतीय चित्रकला धार्मिक पर। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली होती है? 6B पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली होती है। जल रंग बनाने के लिए कौन सा पेपर उपयुक्त है? हैंडमेड पेपर उपयुक्त है जल रंग बनाने के लिए। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो पीला रंग और नीला रंग के मिश्रण से बनता है। तो इसको कैसे याद करोगे? हपीनी, हपीनी हा से हरा रंग और पीनी से पीला और नीला रंग के मिश्रण से बनता है हरा रंग। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो बैगनी रंग लाल और नीला रंग के मिश्रण से बनता है। लाल और नीला रंग के मिश्रण से बनता है बैगनी रंग। इनमें से कौन सा रंग खनिज रंग नहीं है? तो एक्रिलिक रंग जो है ये खनिज रंग नहीं है। उष्ण या गर्म रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। उष्ण या गर्म रंग 3 होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग बनते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग बनते हैं। हल्के रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग है। हल्के रंग का विरोधी रंग कौन है? लाल रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? या निम्न में से कौन सा शीतल रंग होता है? हरा रंग जो है शीतल रंग होता है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? तो 8 रंग होते हैं। आप देख सकते हैं ओस्टवाल्ड रंग चक्र यहां पर ये साइड में है। ये देखिए कौन कौन सा रंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी, पीला, नारंगी और लाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी रंग प्रयुक्त होता है आलेखन में। नेक्स्ट यहां देखिएगा, रंगों के कितने गुण होते हैं? रंगों के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग जो हैं 8 होते हैं। कौन सा रंग इंद्रधनुष नहीं होता है? भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। नेक्स्ट है, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वो नारंगी हो जाएगा? तो लाल रंग में पीला रंग मिलाया जाए, पाली नहीं सॉरी भाई, पीला रंग मिलाया जाएगा तब वो जो है नारंगी हो जाएगा। चित्रकला की श्रेणी आती है तो चित्रकला में दृश्य श्रेणी आती है ना। प्राचीन भारतीय पर्दों के अनुसार मुख्य कितने माने जाते हैं? जो मुख्य रंग होते हैं कितने माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? त्रिकोण जो है आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रसन्नता समृद्धि का रंग कौन सा रंग है? प्रसन्नता और समृद्धि का रंग कौन सा है? हरा रंग होता है प्रसन्नता और समृद्धि का रंग। नेक्स्ट अब देखिए, कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। निम्न में से 4 रंगों में सबसे अच्छी संगति कौन से रंग की होती है? कौन सी रंग मतलब सबसे अच्छी संगत कौन से रंग की है? तो सहयोगी रंग संगति। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैगनी हो जाए? तो लाल रंग मिलाने से, नीले रंग में लाल रंग मिलाने से वो बैगनी रंग हो जाएगा। शीतल रंग कौन होता है? तो शीतल रंग हरा रंग को कहते हैं। लाल रंग में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो लाल रंग से प्रेम, युद्ध और खतरा का भाव प्रकट होता है।
कौन सा भाव प्रकट होता है बैगनी रंग से? बताइए। बैगनी रंग में आमोद और प्रमोद का भाव प्रकट होता है। खनिज रंग कौन सा है? तो खनिज रंग जो है एक्रिलिक रंग जो होता है ये खनिज रंग होता है। रंग संगति कितने प्रकार का होता है? रंग संगति 6 प्रकार का होता है। अगला यहां देखिए, लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है? नीला रंग है। इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा होता है? पीला होता है। इसको बिग्योर के नाम से याद करोगे पूरा सेट हो जाएगा। पेस्टल रंग किस प्रकार के रंग होते हैं? अस्थाई रंग होते हैं पेस्टल रंग। अच्छे आलेखन के कितने गुण या सिद्धांत होते हैं? तो 5 गुण या 5 सिद्धांत होते हैं। गरम रंग कौन सा होता है? गरम रंग जो है लाल रंग होता है। हरा रंग क्षेत्रों पर कौन सा भाव प्रकट करता है? तो हरा रंग क्षेत्रों पर ठंडा भाव प्रकट करता है। क्षेत्रों नहीं या नेत्रों पर रहेगा, सॉरी बच्चा। हरा रंग नेत्रों पर ठंडा भाव प्रकट करता है। अब ये बच्चे की कॉपी काफी कुछ मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी मैं चाहता हूं। नेक्स्ट, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? तो विरोधी रंग संगति सर्वोत्तम रंग संगति है। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार है। तो कौन है? पीबी सिंह जी। कौन सा रंग उदासीन रंग होता है? तो काला नहीं, काला रंग होगा। क्या भैया, सॉरी इसके लिए काला रंग जो है उदासीन रंग होता है। प्राथमिक या प्रारंभिक रंग कितने होते हैं? 3 या 4 होते हैं। वैसे बेसिकली 3 होते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं। कौन द्वितीयक रंग है? तो हरा रंग जो है द्वितीयक रंग होता है। गुलाबी रंग किन 2 रंगों का संयोजन है? तो गुलाबी रंग सफेद और लाल रंगों को मिलाने से गुलाबी रंग बनता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। शांति का प्रतीक रंग कौन सा है? हरा रंग है। शांति का प्रतीक रंग क्या है? हरा रंग है। इनमें कौन आलेखन नहीं है? तो कोलाज पेंटिंग जो है यह आलेखन नहीं है। भारत में चित्रकला के सबसे पहले प्रभाव कहां से मिले थे? लखनऊ से मिले थे। दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? तो क्रमशः छोटी और धुंधली दिखाई देती हैं दूर की वस्तुएं। डार्क कलर छाया और प्रकाश कौन सी पेंसिल से होती हैं? तो इसका आंसर होगा 2B। इनमें से कौन सा ललित कला के तत्व नहीं है? वस्तुकला जो है ललित कला के तत्व नहीं है। परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं? दूरी को कहते हैं। प्राकृतिक दृश्य होते हैं, वास्तविक होते हैं। नेक्स्ट है, दरबारी चित्रकला किस काल की कला है? मुगल काल की कला है। दरबारी चित्रकला मुगल काल की कला है। इनमें आयताकार वस्तु नहीं है। कौन आयताकार वस्तु नहीं? बाल्टी आयताकार वस्तु नहीं होती है। पहाड़ी चित्रकला के कौन संस्थापक रहे हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर या टैगारे नहीं, टैगोर। ओके। अजंता की गुफाओं में किस महापुरुष के जीवन पर आधारित जो है चित्र बनाए जाते हैं? गौतम बुद्ध, है ना। कला किस भाषा का शब्द है? कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। भाव से कला का क्या संबंध है? देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन है, भाव से कला का क्या संबंध है? तो आनंद है। अब देखिए यहां थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप लोग मेरी वॉइस सुनिए, इससे क्लियर हो जाएगा। प्रसन्न नेत्र, प्रसन्न नेत्र किसके समान होता है? तो मृगी हिरण के समान होता है। पोर्ट्रेट यानी कि व्यक्ति चित्रण किसे कहते हैं? तो संगीत या नृत्य को। ओके। महाभारत काल में किस महिला पिता का नाम आता है? किस महिला का नाम जो है ना, आता है जो कि चित्रकला में थी? तो चित्रलेखा का नाम आता है। नेक्स्ट यहां पर, वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा? तो एक्रिलिक रंग के माध्यम से ठीक होगा या किया जाएगा। किस प्रकार की तुलना से सबसे अच्छी रेखा है ना, मतलब किस नंबर की तुलना से सबसे अच्छी रेखा है? तो 1 नंबर से अगर रेखा बनाओगे तो सबसे अच्छी रेखा बनेगी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहां था? तो पटना में था। आसमानी
का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो समुद्री हरा। आसमानी का विरोधी रंग कौन है? समुद्री हरा। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। एक है ना, रजार्ब के लिए, आलेखन के लिए कौन सा आकार सटीक रहेगा? तो कौन सा आकार रहेगा? आयताकार आकार। शांति निकेतन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। चित्रकला को, मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित किया गया? 8 भागों में। नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता कौन थे? ओस्टवाल्ड थे। नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता ओस्टवाल्ड थे और इनके अनुसार 8 रंग हैं, है ना, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में। किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे? पत्तियों के द्वारा आकर्षक बनाएंगे। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? 108 अंगुल। क्या है? 108 अंगुल। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। सर्वप्रथम किसे चित्रकला को, एक मिनट बच्चा, सर्वप्रथम किसे चित्रकला की छाप मुख का वर्णन किया था? किसने किया था सर्वप्रथम? है ना, तो वक्तशल्य रचित पुस्तक कामसूत्र ने किया था, सर्वप्रथम चित्रकला का वर्णन किया था। आगे यहां पर नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं, रंग माध्यम में आधुनिक पारदर्शी रंग कौन होता है? तो जल रंग यानी कि वाटर कलर। तटस्थ रंग कौन सा है? काला सफेद रंग जो है तटस्थ रंग होता है। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं। रंग की नवीन पद्धति के अनुसार प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? 4 माने जाते हैं। नेक्स्ट, उष्ण रंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग जो हैं 4 होते हैं। लाल रंग का विरोधी रंग कौन है? समुद्री। लाल रंग का विरोधी रंग संगत क्या है? तो समुद्र रंग संगति है। वीरता का प्रतीक रंग क्या है? नारंगी रंग है। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा रंग उपयुक्त है? हार्ट मैन रंग उपयुक्त है। नारंगी का समीपस्थ रंग कौन सा है? पीला रंग है। नेक्स्ट है यहां पर, दैत्रिज्य किसे कहते हैं? तो वृत्त के किसी भी भाग को जो व्यासार्ध तथा एक चाप से समिति हो, है ना, बना रहता, उसे दैत्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा रबड़ सर्वोत्तम सिद्ध है? तो यहां VENVS, ये रबड़ जो है सर्वोत्तम सिद्ध है, VENVS। नेक्स्ट है, एक आलेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? हल्के आकर्षक रंगों का प्रयोग किया जाता है एक आलेखन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र बनाते समय पेंसिल को कैसे चलाना चाहिए? तो चित्र बनाते समय पेंसिल को दबाकर नहीं चलाना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। त्रिभुज के परिमाप को किससे निरूपित करते हैं? 2S से, त्रिभुज के परिमाप को 2S से निरूपित करते हैं। चित्रकला में कितने माध्यम के रंग प्रयोग होते हैं? तो 2 माध्यम के रंग प्रयोग होते हैं। द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी रंग। कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? भूरा रंग। चारकोल क्या है? चारकोल ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है आपका, है ना, प्राइमरी रंग कौन से रंग होते हैं? प्राइमरी रंग में लाल, नीला और पीला रंग आता है। कौन? लाल, नीला और पीला रंग आता है प्राइमरी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सिरा को अंग्रेजी में एंड कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्गी के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्गी नहीं, वर्ग, बच्चा, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? भुजा इंटू भुजा। अंश किसके लिए प्रयोग होता है? कोण के लिए प्रयोग होता है। मापने के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठंडे प्रभाव वाला रंग कौन सा है? नीला रंग। नीला रंग नहीं है बच्चा, हरा रंग जो है ठंडे प्रभाव वाला रंग है, हरा रंग होगा। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किस महिला ने बनाया था? द्रौपदी ने बनाया था, है ना। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र द्रौपदी ने बनाया था। भारतीय चित्रकला के कितने रंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? तो भारतीय चित्रकला के 6 अंग होते हैं। उल्लास यानी कि प्रकाश का, उल्लास का कौन सा रंग है?
नीला रंग जो है उल्लास का रंग है और हरा रंग जो है वो ठंडक शीतल रंग है। प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन। प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? सर विलियम जेम्स ने की थी। बनी ठनी चित्र किस शैली में बनी है? तो मुगल शैली में बनी है। मुगल शैली में किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो मेवाड़ कला शैली और पटना शैली का मिश्रण है ना। आधुनिक कलाकार कौन नहीं है? मशहूर जो आधुनिक कलाकार नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी रंग बनता है लाल और पीला रंग के मिलाने से। आलेखन कितने प्रकार की होती है? आलेखन 4 प्रकार की होती है। शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? सफेद रंग जो है शांति का प्रतीक है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत में सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में सबसे प्रथम कवि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। सर्वप्रथम भारतीय अवसर कौन था? आईसीएस था। भारतीय अफसर कौन था? क्या भैया, अफसर को अवसर लिखा गया है। सर्वप्रथम भारतीय अफसर कौन था? तो श्री सत्येंद्र नाथ बनर्जी, है ना। विश्व को सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक ऋग्वेद है। किस देश का लिखित संविधान नहीं है? इंग्लैंड देश का लिखित संविधान नहीं है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भैया काफी कुछ मिस्टेक है, आप लोग समझिएगा, है ना। कुछ चीजें मिस्टेक को इग्नोर करिए। ओके, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती मीरा कुमारी। और भारत में सबसे सुंदर इमारत का नाम क्या है? ताजमहल आगरा में है। आगर नहीं, ताजमहल ब्रैकेट में आगरा में है ये। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? गुरु का क्या नाम था? अरस्तु था। भारत में बिना मुख्यमंत्री पद ग्रहण से सीधे प्रधानमंत्री कितने आदमी बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगढ़। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन था? कल्पना चावला थी। भारत की प्रथम विश्व सुंदरी कौन थी? कुमारी रीता फारिया। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला? संतोष यादव। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहां हुआ? तो 23 जुलाई 1927 में बंबई में। भारत में कौन सा राज्य जहां अखबार जो है प्रकाशित नहीं होता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे प्रथम कवि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई? लाल बहादुर शास्त्री। भारत का कौन सा राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड। भारत में कौन सा ऐसा देश है जहां पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है? लक्षद्वीप। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर किस डाकघर में लगा था? 16 अगस्त 1986 ईस्वी में बेंगलोर, कर्नाटक में। विश्व में सबसे सस्ता सोना कहाँ मिलता है? लंदन में, न्यूयॉर्क में है ना। भारत में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 146। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? मुंबई से। भारत में आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? 1957 ईस्वी में। और राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश कौन है? भारत है। भारत में सबसे बेस्ट रेल मार्ग कहां है? कलकत्ता से दिल्ली तक। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस, है ना। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से कानपुर तक 24 मार्च 1989 से आरंभ हुई। रामायण में कितनी चौपाई है? 24,000 चौपाई है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है? कोलंबिया है। भूमिगत रेलवे प्रारंभ करने वाले प्रथम देश कौन से हैं? ब्रिटेन है।
और विश्व का पहला मलेरिया मुक्त क्षेत्र कौन सा बना? यूरोप बना मलेरिया मुक्त क्षेत्र। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। संविधान की रचना करने वाला प्रथम देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया जो है। यहां पर होगा प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला, प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया है। जारी होगा, जानी नहीं। सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी जर्मनी में है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी मिस्र में है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। विश्व का बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा? चिंपैंजी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है? तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित है ना। विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार। सबसे गहरा झील क्या है? कौन सी है? बैकाल झील। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है ना, भूमि के उसमें। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? न्यूयॉर्क बंदरगाह। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग क्या है? तो सीकान टनल। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। विश्व का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार जो विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? जिराफ है ना, जिराफ। विश्व की सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? तो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, मुर्गी नहीं, शुतुरमुर्ग बच्चा। विश्व की सबसे सर्वाधिक पड़ोसी वाला देश कौन सा है? रूस एवं चाइना, दोनों के 14 देश हैं पड़ोसी देश में। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? अमेजन द अमेरिका नदी। अमेजन नदी ये अमेरिका में है ना। भारत में कितने व्यापारिक बैंक हैं? 131 व्यापारिक बैंक हैं। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का हिसाब हुआ था? मिथाइन गैस का, MI से। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है? खड़गपुर में। विश्व में सोना का सबसे बड़ा सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं था? नेपाल। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? सऊदी अरब। सऊदी अरब नहीं, सऊदी अरब। विश्व में किस नदी का पानी गर्म होता है? नील नदी का पानी गर्म होता है। विश्व में सबसे बड़ी पार्क कौन सी है और कहां पर है? तो नेशनल पार्क अमेरिका में है।